मुझे सरकार से सिर्फ इतना कहना है। प्रियंका गांधी ने आज संसद पर बीजेपी पर तीखा और कड़ा हमला बोला। आप अपनी साख बचाइए, अपनी नीयत ठीक करिए और अपनी अकड़ का इलाज कीजिए और देश की जनता से किए गए वादों पर अमल करिए, क्योंकि लोकतंत्र केवल सत्ता चलाने का माध्यम नहीं है, बल्कि जनता के विश्वास की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है। सरकारें बहुमत से बनती हैं, लेकिन उनका अस्तित्व टूटता है तो केवल सरकार की छवि नहीं, बल्कि पूरे लोकतंत्र की नींव कमजोर होने लगती है। हमने इस सरकार के कार्यकाल में ऐसी अनेक घटनाएं देखी हैं जिन्होंने देश के लोगों का यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर जवाबदेही किससे मांगी जाए। चुनाव में वोट चोरी के आरोप लगे, लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर भी सवाल उठे, राम मंदिर के चंदे को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और किसानों की जमीन अधिग्रहण को लेकर लाखों परिवारों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की है। देश की संपत्तियों को चुनिंदा उद्योगपतियों के हाथों सौंपे जाने के आरोप लगे हैं और आम जनता लगातार यह महसूस कर रही है कि उसकी आवाज़ अब पहले जैसी नहीं सुनी जा रही है। लेकिन इन सब बड़ी घटनाओं से भी बड़ा नुकसान तब हुआ जब इस देश के करोड़ों युवाओं का भविष्य दांव पर लग गया। जिस युवा के हाथ में किताब होनी चाहिए थी, उसके हाथ में प्रदर्शन का पोस्टर आ गया। जिस छात्र को परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, वो सड़कों पर न्याय की मांग करता दिखाई दिया। जिस नौजवान को रोजगार की उम्मीद होनी चाहिए, वह रोजगार के आंकड़ों में अपनी जगह तलाशता रहा। जब बार बार परीक्षा पत्र लीक होते हैं, जब भर्ती प्रक्रिया बरसों तक अधूरी रह जाती है, तब परिणाम समय पर नहीं आते, तब चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए इंतजार करना पड़ता है। और जब मेहनत करने वाले छात्रों को भी व्यवस्था पर भरोसा नहीं रहता, तब केवल एक परीक्षा नहीं टूटती, बल्कि पूरे देश का भविष्य कमजोर होता है। किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी उसके युवा होते हैं और यदि उसी युवा के सपने टूट जाएं, तो उससे बड़ी कोई चोरी नहीं हो सकती। पैसा वापस कमाया जा सकता है, संपत्ति दोबारा बनाई जा सकती है, लेकिन किसी युवा के जीवन के बहुमूल्य वर्ष वापस नहीं लौटाए जा सकते। यही कारण है कि आज देश का युवा सवाल पूछ रहा है कि आखिर उसकी मेहनत का सम्मान कब होगा, उसे निष्पक्ष अवसर कब मिलेगा और उसके भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा। सरकार को यह समझना होगा कि लोकतंत्र में आलोचना दुश्मनी नहीं होती, बल्कि सुधार का अवसर होती है। विपक्ष सवाल पूछता है तो वह लोकतंत्र की जिम्मेदारी निभाता है और सरकार का दायित्व तो होता है कि वह इन सवालों का जवाब दे। देश की जनता को भाषणों से ज़्यादा परिणाम चाहिए और वादों से ज़्यादा रोजगार चाहिए, नारों से ज़्यादा अवसर चाहिए और वादों से ज़्यादा रोजगार चाहिए। जनता चाहती है कि किसान सुरक्षित रहें, मजदूर सम्मान के साथ जीवन जी सके, नौजवान को रोजगार मिले, छात्र को निष्पक्ष परीक्षा मिले, महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान के साथ जीवन मिले। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सरकार को एक मजबूत सरकार बनाती है। सुरक्षा और सम्मान मिलने पर महिलाओं को का आत्मविश्वास बढ़ता है। सरकार यदि वास्तव में जनता का विश्वास जीतना चाहती है,
तो उसे अहंकार छोड़कर जवाबदेही स्वीकार करनी होगी और हर उस फैसले की समीक्षा करनी होगी जिससे आम नागरिक प्रभावित हुआ है और यह सुनिश्चित करना होगा कि देश का कोई भी युवा अपनी मेहनत का फल पाने से वंचित न रह जाए, क्योंकि इतिहास हमेशा उन सरकारों को याद रखता है जिन्होंने जनता की आवाज़ सुनी है, अपनी गलतियों को स्वीकारा है और समय रहते सुधार का रास्ता चुना है। इसलिए मैं फिर से यही कहना चाहती हूँ कि अपनी साख बचाइए, अपनी नीयत ठीक करिए, अकड़ छोड़िए, जनता की आवाज़ सुनिए और अपने वादों पर अमल करिए, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में सबसे बड़ी जिम्मेदारी सत्ता की नहीं बल्कि जनता के विश्वास की होती है और यह देश के युवाओं का भविष्य तथा उनके सपने सुरक्षित नहीं हैं तो विकास के सारे दावे